देखिए, आप सब कुछ जानते हैं कि 2023-24 का बजट सत्र आहूत किया गया है और विधानसभा सत्र चलने के पहले सभी लोग विधायक दल का मीटिंग करते थे। बस उसी तरह आज भी हम लोग मीटिंग किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुचारू रूप से सदन चले, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर जन मुद्दा की बातें करे, उसका निष्पादन हो, इसी में चर्चा होगी। सरकार को सदन में जवाब देती 323 ऐसे मामले लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी आपको याद होगा सवाल, तो अधिकारी जिस पर बहुत गंभीर नहीं। देखिए, आश्वासन तो बहुत दिनों से लंबित है और मुझे जहाँ तक जानकारी है, आश्वासन समिति के सचिव विधानसभा का हम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसीलिए हमको जानकारी की जो है सिलसिला लंबा आ रहा है और हमारे यहाँ तो ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि आश्वासन को त्वरित कार्रवाई करें। और ये जो काउंट जो होता है, ये विधानसभा 2000 से लेकर जब से चल रहा तब अब तक का है। उसमें बीच में कुछ चीज़ जो है आश्वासन आता है, हो भी जाता है, उसके बाद भी वो जमा रहता है। इसको देखने की बात है। और आश्वासन पर भी हम लोग जो विधानसभा का अंदर में हम लोग जो आश्वासन देते हैं उसको तुरंत ग्रहण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो बचा खुचा है उसको भी हम लोग करेंगे। ये सर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साहू ने बहुत बड़े सवाल उठाए। सरकार में भ्रष्ट हैं, 60-40 का रेशियो चल रहा है। देखिए, वो आप उनका जानकारी मुझे नहीं है, पूरा जानकारी करने के बाद ही हम जवाब देंगे। किस तरह से मंत्री आलमगीर आलम साहब ने पूरे विस्तार से जानकारी दी है और तमाम जो देखेंगे एक के बाद एक जो है तमाम मंत्रियों का जो काफिला है मूव कर रहा है, निकल रहा है और काफ़ी देर तक ये बैठक हुई है, बातचीत हुई है और कहीं न कहीं ये बात बताने की कोशिश हुई है। और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लगता है 2024 तक हाथ जोड़ते रहेंगे सर आप। खामोशी आपकी पहचान। बादल पत्रलेख साहब आमतौर पर पत्रकारों से बात करना बंद कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी रणनीति होगी। बहरहाल अब ये देखेंगे मुख्यमंत्री आवास में ये जो कुछ अब गाड़ियां नजर आ रही हैं तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम यूपीए के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वहाँ से बैठक के बाद, यूपीए की बैठक के बाद निकल रहे हैं। और आलमगीर आलम साहब ने हालांकि अंबा प्रसाद के जो विधानसभा क्षेत्र में जो उनके विधायक प्रतिनिधि की हत्या हुई है उसके बाद अंबा प्रसाद हो, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने जिस तरह से सरकार पर हमला बोला है, पूरी कानून व्यवस्था पर हमला बोला है, उसको लेकर के आलमगीर आलम साहब ने खामोशी रखी है। उन्होंने कहा कि उनको इस पूरे मामले की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लिहाजा उस पूरे मामले की जानकारी जुटाने के बाद आगे की जानकारी वो देंगे। फिलहाल यूपीए की बैठक खत्म हो गई है और आलमगीर आलम साहब ने बताया है कि सरकार पूरी तरह से इस बजट सत्र के लिए तैयार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी है, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो तैयार हैं और सरकार अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखने के लिए कोशिश करेगी। हालांकि जो नियोजन नीति के बारे में कोई वैसी बात उन्होंने कंक्रीट तौर पर नहीं कही कि बैठक में नियोजन नीति पर भी चर्चा हुई है या नहीं हुई है। हालांकि छात्र ये चाह रहे थे कि इस बैठक में कम से कम इस पर चर्चा हो ताकि उनको भी कुछ सुनने को मिले। और ये देख पाएंगे दीपिका पांडे जी हैं, कांग्रेस की विधायक, वो यहाँ से रवाना हो रही हैं और एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं वो रवाना हो रहे हैं। और बहरहाल तो ये बताने का ये देखेंगे एक और जो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री निकलने दीजिए, अरे मार देगा, थोड़ा पीछे हो यार, आगे 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 बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा पीछे हो और पीछे होना यार। जी, क्या कुछ बैठक का स्ट्रेटजी तैयार हुई, कल सत्र है, शेष क्या निर्देश मिले हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, ये बताइए। आलमगीर साहब नीचे कर लीजिए थोड़ा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी जितने भी माननीय विधायक हैं सबको ये एक दिशा निर्देश दिया है कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातों को रखेंगे। हम सभी लोगों को बहुत शालीनता से अपनी बातों को रखना है, पक्ष भी अपनी बात रखेगा, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा
और हम लोगों को विपक्ष की भी बातों को सुनना है। और हमको विपक्ष यदि जन उपयोगी बातों को लाता है और उनका आचरण लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में होता है, तो हमको उनका भी स्वागत करना है। और हमको अपनी भी सरकार की बातों को मजबूती के साथ हमको अपनी बातों को भी रखना है, लेकिन इस लोकतंत्र की पवित्र मंदिर की पवित्रता कम नहीं हो और लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए हमको पुरजोर प्रयास करना है। ये मुख्यमंत्री जी ने मोटे तौर पे दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष का तो सहयोग मिलता नहीं दिख रहा है। नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने आचरण में कोई भी ऐसा अमर्यादित काम नहीं करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को शर्मसार करेगा। ये तो आप सभी लोगों ने देखा है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में पिछले जितने सत्र हुए हैं उन सत्र में विपक्ष के लोगों की भूमिकाएं क्या थी और ये जनता देख रही है। और इसी का कारण है कि 4 बाई इलेक्शन हुए, चारों बाई इलेक्शन में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली। 5वां बाई इलेक्शन है, इसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि रामगढ़ की महान जनता अभूतपूर्व समर्थन देगी और हम वहाँ भी विजयी होंगे। तो ये उनकी करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है। तो ये उनका आचरण है। हम तो ये निवेदन करेंगे कि जो ये सदन चले, सदन का बेशकीमती वक्त जो है जनउपयोगी हो, जनता के लिए हो और जनता ने जिस आशा विश्वास के तहत उन लोगों को भी चुना है वो आशा विश्वास वो पूरा करें। पंडित जी, ये योगेंद्र साहब और अम्पा जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं सरकार पर, भ्रष्टाचार का सवाल, 60-40 का रेशियो, बहुत कुछ बोल रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि चूंकि उनके एक बहुत करीबी सहयोगी की हत्या हुई है, निश्चित तौर पर हमारा भी कोई सहयोगी की यदि हत्या होती है तो हम भी जो है कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए मानसिक वेदना में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका भी बहुत करीबी व्यक्ति की हत्या हुई है और माननीय मुख्यमंत्री इसमें गंभीर हैं। जिन लोगों ने भी हत्या की है वो जल्द ही जो है सलाखों के पीछे होंगे और उनको जो है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए हम जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है न्यायालय को सुपुर्द करेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना, ये थे बन्ना गुप्ता जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो घटना हुई है अम्बा प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र में उसको लेकर गंभीर हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से आचरण बेहतर रखने की हिदायत दी गई है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर रणनीति पर बातचीत हुई है। तो फिलहाल यूपीए की बैठक समाप्त हो गई है, तमाम जो विधायक हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।